तो आइएगा, खेल का नाम सुनेगा दर्शकों। क्या नाम है? खेल का नाम है डोली और जनाजा। डोली और जनाजा, दहेज में भाई का कलेजा। डोली और जनाजा, दहेज में भाई का कलेजा। उर्फ डाकू करण सिंह दबाता तो भी चिंता में पड़ जाती है। आखिर क्या बात है, कौन सा पहाड़ हमारे स्वामी पर टूट गया है? ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है प्रिय, क्योंकि तुम तो हमारे दिल का टुकड़ा हो, हमारी जान हो। जानती हूँ, इसीलिए तो आपका दुख दर्द बांटने का हक है। कि मेरे मन को हमारा सारा दुख जब तुम आ जाती हो हमारे सामने, तुम्हें देख लेता हूं तो प्रिय हमारा दुख दूर हो जाता है। और हर मर्द का गम दूर होता है जब पत्नी सामने आती है। क्यों नहीं? कि मेरे मन को और रमन करने वाली प्रिय मेरे मन को। धीरज धरो, खुद समझदार हो। दिल में नाचनी तुम हमारी फिक्र ना करो। ये बात है। नाचनी तुम हमारी फिक्र ना करो। पत्नी नाते हमारी मददगार हो। पत्नी नाते प्राणात, हाँ प्रिय, हर रात दिन चाहे चिंता हुई आपको। रात दिन अपनी पत्नी से सभी कुछ बता दीजिए। अपनी पत्नी आपका दिल दुखारी है किस वास्ते।
किस वास्ते हूँ मैं अरे हूँ मैं अरे धांगनी आप कीजिए हूँ मैं अरे धांगनी आप कीजिए। हेलो रोक के। और आगे हमारे भैया शैलेश प्रजापति इसी परैया के रहने वाले हैं। शीन को देखते हुए कंपनी के लिए 150 रुपया का इनाम आ रहा है। पाल्टी शुक्रिया है। प्राणनाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, यानी आधे अंक की हूँ। इतना हक है मुझे जानने का। अगर जानना चाहती हो हाँ, हमारे दिल का हाल, ये तुम जानना चाहती हो तो हम जरूर बताएंगे। आज मैंने तुम्हें अपने पास कुछ बताने के लिए ही बुलाया है। अच्छा, हेलो रोक के। वो चंदा हमको लगता था शैलेश प्रजापति परैया 150 रुपया का चंदा, और शीन को देखते हुए 50 रुपया का इनाम आ रहा है। पाल्टी शुक्रिया। चैतू, एक कुर्सी और लगाओ। देखो, अगर तुम जानना चाहती हो तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे कि रानी तू हाँ, और रानी तू और रानी मेरी और आवो बैठो पास। क्या रानी तू रानी मेरी और आवो बैठो पास। और तुम्हें बताना, मुझे हाँ, और तुम्हें बताना चाहता हूँ कुछ बातें खास। तुम्हें बताना, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है आओ तो मैं बैठ सकती हूँ। आओ ठुकराए बैठो। बच्चों का आने का समय हो गया है। हाँ, बच्ची तो कभी से आती हम होगी। बैठकर दो बातें कर लेते हैं। क्यों नहीं, आइए। आओ। देखो ठुकराई, अपनी बेटी सयानी हो गई है और उसका वर ढूंढने जब जाते हैं तो वर मिलता है तो घर नहीं। घर अच्छा मिलता- पिताजी और कमल चरण और कमल चरण पापा मेरे निस दिन करूं कमल चरण पापा मेरे निस दिन करूं प्रणाम और ठंडे दिल से पापा मेरे दीजिए मुझे।
पापा मेरे दीजिए मुझे फांसी। बेटे बेटे राजेंद्र, तुम लोगों को, अपने बच्चों को कौन इंसान देखकर प्रसन्न नहीं हो जाता है। बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चे हमारी नजरों के सामने आते हैं। कि ऐ मेरे और ऐ मेरे और नूरे नजर मेरे दिल के चैन। के मेरे नूरे नजर और मेरे दिल के चैन। तुम्हें देखने के लिए तरसत दोनों नैन। तुम्हें बेटा बेटा राजेंद्र, तुम लोगों को देखने के लिए हमारे नयन तरसते हैं। और मेरे लाल, जब मैं अपने बेटे को देख लेता हूं तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। पापा अगर इजाजत हो तो मैं आपसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे लाडले? और राजे दिल और राजे दिल पापा मेरे साफ करो इजहार। चेहरा आपका पिताजी और चेहरा आपका उदास है, आंखें हैं गंदी। चेहरा चेहरा आपका उदास है, आंखें हैं गंदी। पिताजी, जब मैं आपके पास आता था तो मेरे पापा का चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिला हुआ नजर आता था। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पापा का चेहरा एकदम मायूस नजर आ रहा है। आखिर क्या बात है? बेटा ठीक है, अगर उदासी का कारण ही जानना चाहते हो तो हर इंसान का फर्ज होता है कि कोई भी कार्य करने से पहले अपने परिवार से राय मशविरा लिया जाता है, सलाह किया जाता है। बेटा
तेरी बहन सालू सयानी हो गई है, और जिसकी बेटी सयानी हो जाए उसके दिल से के पूछो कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। अरे बेटी, बेटी सर का बोझ होती है, बोझ। जब तक उसकी शादी ना कर दो तब तक पिता के दिल में ये बात खटकती रहती है। अगर बेटी के हाथ पीले कर दे तो समझो साथ गंगा नहा लिए। पिताजी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो बहन की शादी धूमधाम से हो जाए और मैं ही अकेला रहूं और खूब अच्छी तरह से खाऊंगा, पहनूंगा, ऐश करूंगा। तो तुझे तुझे कौन सी कमी है बेटी? बेटी, हमेशा तू बेटी से मजाक ही किया करता है। बहन चली जाएगी तो तू अकेला का माल सकेला खाएगा। क्या तुझे खाने को नहीं मिलता है? किस चीज की तुझे कमी रहती है? बेटी सालू, इसकी बातों में नहीं आना। अरे अरे, छोटी सी बात के लिए तू नाराज हो गई मेरी गुड़िया। अगर तू पापा से अपने नाराज हो जाएगी तो तेरा पापा कैसे जिएगा? अगर ये पापा तेरा जी रहा है तो दोनों बच्चों के लिए ही तो जी रहा है। अगर हमारे बच्चे मुझसे मुंह मोड़ लेंगे तो मैं तो मर जाऊंगा। बेटी, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? पिताजी, क्योंकि मैं आपके सर का बोझ हूँ, इसीलिए तो आपने कह दिया कि बेटी सर का बोझ होती है, तो मैं आपके सर का बोझ हूँ, तो उसे क्या मतलब है? नहीं बेटी, नहीं, ऐसे मत बोल बेटी। मैंने तुझे अपने सर का बोझ नहीं कहा, मैं तो ये दुनिया की बात किया है, हर बाप के दिल की बात किया है बेटे। और तू नाराज हो गई, अपने पापा से नाराज हो गई। अब आपको, आपसे बेटी, आपसे नाराज हुई, अब आपकी जिम्मेदारी है कि सालों को मनाओ। बेटा, मैं तुझसे भी समझाता रहता हूँ, कभी कड़वी बात बहन के सामने नहीं किया जाता है। देख देख, तेरी बहन सालू रो रही है, अपनी बहन को मना ले बेटा, मना ले, क्योंकि मेरा दिल डूबता जा रहा है। सालू, मेरी बहन मुझे सालू माफ कर दे। ए पगली, सालू, दिल घबराता है, आंखों भर आती है, दिल दिल घबराता है, आंख भर आती है, जो तू रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है, आंख भर
आती है दिल घबरा। जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है आँख भर। आँख में आंसू देख सकूना, आँख में आंसू देख सकूना। हेलो, रोके और आगे हमारे बड़े भैया आंसू रोके मास्टर। आगे शिव प्रताप उर्फ हुल्लू यही के रहने वाले हैं। 50 रुपया का चंदा आ रहा है। पार्टी शुक्रिया सीन को देखते हुए। आँख में आंसू देख सकूना, हंस दे वरना मैं रो दूंगा। छोटी छोटी बातों से ये रूठो ना। दिल घबराता है आँख भर आती है, दिल घबराता है आँख भर आती है। जब रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। सालू बहुत हो गया। तू अपने भैया से भी नाराज, अपने पापा से नाराज रहेगी तो ठीक है। तू अगर अपने पापा से और अपने भैया से नाराज है तो हम लोग इस हवेली को छोड़कर जा रहे हैं। और याद करेगी अपने पापा को भी और याद करेगी अपने भाई को भी। हम कभी नहीं लौट कर आएंगे। सालू मेरी बहन, अगर तुम मुझे माफ नहीं करेगी ना तो मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। चल मेरे लाल, नहीं आऊंगा। चल। ठहरो। तेरे लिए तो मैं जिंदा हूँ, भूल के तेरी शर्मिंदा हूँ। तेरे लिए तो मैं जिंदा हूँ, भूल के तेरी शर्मिंदा हूँ। अभी तो हंसो, अभी तो हंसो, हंस दियो पूछो ना। देखा, एक पल में ही शांति, बेटी की प्यार ने सबको इकट्ठा कर दिया। मुझसे अगर हमारे सोनू भैया पान पैलेस, सोनू भैया पान पैलेस यही पैलेस चौराहा करने वाले हैं। सिर की करते हुए भाई बहन के प्यार देखते हुए 20 रुपए की नाम आया है हमारे सोनू एंड मोनू भैया के हाथों रहा। कहने का हमारे सोनू एवं मोनू भैया पान पैलेस भंडार के लिए। शांति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं अपने बेटी के सामने ऐसी बात बोले। आज के बाद कभी हम बच्चों के सामने शादी विवाह की बात ही नहीं करूंगा। कभी नहीं। ठीक है, हमारे बच्चे कॉलेज से आए हैं, भूखे हैं। हमारे बच्चों को ले जाकर अच्छा सा टेबल सजा दो और नाश्ता कराओ। मैं भी आ रहा हूँ, आज बच्चों के साथ नाश्ता करूंगा। चेतू, जाओ बच्चों को ले जाओ
और बिमला से कह के डाइनिंग टेबल में इनका नाश्ता लगाकर इनका खाना लगाकर। अब देखिए, ठकुराइन, हाँ हमारी बेटी सयानी है। जानती हूँ, और आप बेटी के सामने शादी की बात करती हैं। कोई भी बेटी हो वो अपने किसी के सामने भी अपने मन की बात नहीं बताती है। ठीक है, लेकिन एक आज हम अपने दिल की बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एक हमारा बचपन का दोस्त है हाँ। जो अपने इस कालू नगर से बाहर, ये जो विराट नगर है, हाँ विराट नगर है। विराट नगर के जो राजा बलराज सिंह हैं, हाँ राजा बलराज सिंह हमारे बचपन के यार हैं, दोस्त हैं। एक ही कॉलेज में हम दोनों पढ़ाई किया, एक ही वृक्ष के नीचे बैठकर नाश्ता करते थे। हाँ। आज हमें याद आया कि बलराज सिंह एक दिन कहने लगा कि ये दोस्ती हमारी तुम्हारी कब तक रहेगी यार। तो मैंने भी कहा कि मरते दम तक। तो उसने कहा कि ऐसा है कि अभी तो हमारी तुम्हारी शादी नहीं हुई, और जब शादी हो जाएगी तो भगवान ने अगर तुम्हें बेटा दिया, हमको बोले कि तुम्हें अगर बेटा दिया भगवान ने, हाँ। और काश हमें बेटी दिया, तो हमारी बेटी को अपनी बहू बना लेना। अगर तुम्हारे पास बेटी हो तो हमारे पास अगर बेटा होता तो हम उसको बहू बना लेंगे। ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। आपने पहले से ही बात पक्की कर दी। हाँ, तो क्यों ना हो, ये तो बचपन की बात है। और राजा बलराज के पास लड़का है, अगर हम बात डालेंगे और हमारी बेटी शालू की शादी काश बलराज सिंह के यहाँ हो गई, राजाओं के यहाँ अगर शादी हो गई हमारी बेटी की, तो हमारी बेटी रानी बनकर राज करेगी। राज सच कहते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो आज हम जाना चाहते हैं अपने दोस्त के पास। चले जाना, इतनी भी जल्दी क्या है? बच्चे चले गए हैं, बहुत दिन में मौका मिलता है कि आपसे बात करने के लिए। एक बात कहूँ, कहो, क्या कहना चाहती हो? असलम शाबरी की जब शहंशाह उनकी बेगम का इंतकाल हो गया था, तो उन्होंने उनकी याद में एक गीत बनाया था। हाँ, इसी तरह मैं आपकी याद में वो गीत गाने जा रही हूँ। कौन सा गीत है, जरा सुना।